हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फॉर नेटवर्कर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो कि एक भक्त और भगवान के बीच में है। वो भक्त डेली डेली जो है सुबह शाम मंदिर में जाया करता था और भगवान से जो है वो बातें करता था, भगवान से रिक्वेस्ट करता था, कुछ मांगता था, कुछ भगवान को अपनी समस्याएं बताता था। कहने का मतलब ये है कि वो भगवान से बहुत क्लोज था। तो डेली ऐसा ही होता था। एक दिन वो मंदिर में गया, भगवान से बोला, भगवान क्या है, आप ऊब नहीं जाते, यहाँ डेली डेली 24 घंटा खड़े रहते हैं? एक काम कीजिए, मुझे आपको देख के तरस आने लगा है, तो आप एक काम कीजिए, आज जाइए, दिन भर आप इधर उधर थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा बदलाव कीजिए अपनी स्थिति में, और मैं जो है आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान को भी उसका ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खड़े हो जाओ मेरे जगह पर, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुमको एक काम करना है, जो कुछ भी होता है, जो भी आए, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुमको कुछ भी बोलना नहीं है, बस चुपचाप खड़ा रहना है। ना तो कुछ बोलना है, ना तो कुछ करना है, क्योंकि सबका प्लान फिक्स है। मैंने सबके लिए एक न एक प्लान बना के रखा है और उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। तो तुमको कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, बस खड़े रहना है। ऐसा बोल के भगवान चले गए और उनके जगह पर वो भक्त खड़ा हो गया। अब बहुत सारे भक्त आए, वो कुछ अपनी सुनाए, व्यथा सुनाए भगवान को, कुछ भगवान से मांगे और चले गए। इतने में एक जो है व्यापारी आया, काफ़ी पैसे वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना किया, जो कुछ भी दिल में मांगना था मांगा, और जब वो पलटा तो उसका मनी बैग जो है उसी मंदिर में गिर गया। अब ये भक्त जो खड़ा था भगवान बन के, इसने देखा, इसके दिल में इच्छा हुई कि वो जा रहा है, उसका पर्स तो गिर गया, मैं बता दूं। फिर भी उसने जो है भगवान की बात को याद किया और उसने कुछ नहीं बोला। वो भक्त चला गया, व्यापारी चला गया। उसके बाद जो है एक गरीब आदमी आ गया मंदिर में। वो बहुत परेशान था, उसके घर में खाने तक की परेशानी थी। वो आके भगवान से रिक्वेस्ट किया, है भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आज मेरे परिवार में भोजन तक नहीं है, हम बहुत परेशान हैं और कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब शाम भी हो गया, मैं कुछ भी कमा नहीं पाया। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि हमारे घर में खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ये बोल के, इस तरह की प्रार्थना करके भक्त जब पलटा तो उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ी जो उस व्यापारी की गिर गई थी। उसने उस बटुए को उठाया और फिर भगवान की तरफ पलटा, बोला, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने सुना था, लोग बोलते हैं कि आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ तो अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं है। मैंने अभी अर्जी लगाई और स्वीकार हो गया। ये बोल के भगवान को धन्यवाद दे के वो बटुआ लेके चला गया। उसके पीछे से एक मछुआरा आया। मछुआरा भी आके भगवान से प्रार्थना किया, बोला, हे भगवान, अब आप देख लीजिएगा, मैं 15 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है समुद्र में कितने खतरे होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी का भी रक्षा आपको करना है, और मेरे परिवार को देखने वाला और कोई नहीं है, तो उनको मैं आपके हवाले करके जाता हूँ। आप उनका भी ध्यान रखिएगा, उनके बारे में ख्याल रखिएगा, उनका देख रेख कीजिएगा। ये बोल के वो जैसे ही पलटा, वैसे देखा पीछे पुलिस खड़ी है, और पुलिस ने तुरंत इसको अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस बोलने लगे कि तुमने इनका बटुआ चुराया है। व्यापारी पीछे खड़ा था, तो ये बोलता, नहीं नहीं, हमने नहीं लिया है, हमने नहीं लिया है। लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो व्यापारी बोल रहा था कि मेरे बाद यही आया है, इसका मतलब इसी ने हमारा बटुआ चुराया है। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी। फिर ये जो भक्त भगवान बन के खड़ा था, इससे रहा नहीं गया, इसने सब कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं, इसने नहीं लिया है, इससे पहले एक आदमी आया था, वो लेके गया है,
और उसके घर आप लोग जाओ, वो बटुआ ज़रूर मिल जाएगा। अब पुलिस उसके घर गई तो वहाँ बटुआ बरामद हो गया और उस आदमी को पकड़ के पुलिस लेके गई जेल। और ये मछुआरा छूट गया, ये अपने घर गया, वहाँ से यात्रा पर चला गया। अब शाम के टाइम में जब भगवान वापस आए तो भक्त ने सारी बात उनको बताई। तो भगवान ने कहा, कर दिया ना सब गुड़ गोबर, मैंने तुमको बोला था कि कुछ भी करना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, तुमको बस खड़ा रहना है, लेकिन तुमने सब सत्यानाश कर दिया। मैंने तुमको बोला था कि मैं सबके लिए एक प्लान बना के रखा हूँ और उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। उस व्यापारी को तुमने जो है समझा कि उसका नुकसान हो गया। उस बटुए में इतना पैसा नहीं था कि उसका नुकसान हो जाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके पास बहुत पैसे हैं। समंदर से अगर 1 लोटा जल निकाल लोगे तुम तो समंदर का कुछ घटेगा नहीं, तो व्यापारी का कुछ नुकसान नहीं होता। उल्टे वो जो गरीब आदमी था उसके घर में भोजन का उससे प्रबंध हो जाता। तो तुमने उसको तो जेल भेजवा दिया जिसको भोजन की आवश्यकता थी। और मछुआरा जो 15 दिन की यात्रा पर जा रहा था, उसका जो है समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसमें उसका मौत हो जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। तो उसको जो है तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया। अभी उसका वहाँ देहांत हो जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी और ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अब वो परेशान होने लगा। भक्त बोला, प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। भगवान बोले, अब सब तो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक गाना है ना, वो एक भजन है, रची है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो वही है इस कहानी में भी। धन्यवाद।